ताकत जोड़कर भी उनको जिंदा कर सकता है, तो वो देवाधिदेव महादेव, वो महामृत्युंजय ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक हो उसका क्या बिगड़ना। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सारे मतलब के। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, गोत्र नहीं मालूम, शिव नाम ले लो। कुछ नहीं जानते, हम पढ़े नहीं, हम लिखे नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, पर एक चीज तो जानते हैं, क्या? श्री शिवाय नमस्तु। हम कुछ नहीं जानते, बस एक मंत्र जानते, जो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पूर्ण रूप से वेदव्यास जी ने लिख दिया। और वेदव्यास जी ने यह भी लिख दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाला शंकर को सामने प्रकट कर सकता है, शिव की शरणागति जा सकता है, मात्र इस मंत्र का उच्चारण करने वाला। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। करो भजन। जब बीमारी बढ़ जाए, मान लो कोई बीमारी हो गई, पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई बीमारी अगर हो जाए, और ये पत्र में लिखा है किसी बहन ने, शायद मंजू शर्मा, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से आई हैं यहां पर कथा सुनने के लिए। उत्तराखंड, आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार, हर हर महादेव। दीदी, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं उत्तराखंड से आई हूं, पीपलिया, बाजपुर, उत्तराखंड से। अपने पति विनोद शर्मा के साथ आई हूं। आपके पति भी आए हुए हैं? कहां बैठे हैं, जरा वो भी खड़े हो जाएं। विनोद जी, आप ही का नाम है जी? हर हर महादेव। विनोद जी और मंजू जी, देपालपुर की इस पावन धरा में आप इतनी दूर से पधारे, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। उत्तराखंड से आए हैं गुरुदेव हम लोग। टीवी पर कथा सुनते थे, रिजर्वेशन भी हुआ था, 2 मार्च को हमको वहां आना था रुद्राक्षोत्सव में, पर वहां पहुंचते भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। गुरुदेव, एक बात कहना चाहती हूं, पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे, ये पत्र में आप लिख रहे हैं। तब गुरुदेव आपने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर उस जल का पान करना बताया था, वो हमने करना प्रारंभ करा और मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने आए। बैठिए मंजू जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए। हर हर महादेव। हम उत्तराखंड से बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने कह दिया था कि हमारा पुत्र अगर ठीक हो जाएगा तो जहां शिव पुराण हो रही होगी उस पुराण को हम प्रणाम करने जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति किसको, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखो पत्र में एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, इंदौर। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव इंदौर में कथा हुई थी, मेंदोला जी कराए थे, तब हम कथा में पहुंचे थे, पर भीड़ ज्यादा होने के कारणवश हम परदेसीपुरा के रहने वाले हैं, पर ज्यादा होने के कारणवश वहां प्रवेश नहीं कर पाए थे। मैंने सुना था कि कथा में कंकर शंकर होता है, इसलिए मैं वहां से उस कनकेश्वरी ग्राउंड से एक कंकर लेकर आ गई थी अपने मकान के निर्माण के लिए। और गुरुदेव आज मैं वही कंकर इस पावन धरा पर छोड़ने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और बाबा ने मकान बनाना चालू कर दिया।
श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? जब कथा पूरी हो जाती है ना, लोग चले जाते हैं। कथा जब 7 दिन की पूर्ण हो जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि पास में गंगा बहकर निकल गई, हम तो क्षण के लिए नहीं जा पाए। तब जब आखिरी में पछतावा होता है, जब चिड़िया खेत चुनकर चली जाती है। स्वयं शिव है शिव महापुराण, आपका विश्वास है शिव महापुराण, भरोसा है शिव महापुराण। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है। डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब एक काम करना प्रारंभ करें, कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। एक जल के पात्र में कुश डालना। क्या डालना है? कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल हो उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ। थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं। वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया, उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं। और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं, ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवाधिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां है? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया, शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है।
भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है। और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुप छुपैया खेलते हैं ना, तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं। कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, कहीं अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है, कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले, ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा, वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं, मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा। सारी दुनिया में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, पर अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे। सारा जमाना हमको गलत नजर आता है, अपने आप को छोड़कर बस अकेले तुम ही अच्छे पैदा हुए हो, बाकी के सब गलत पैदा हुए हैं। और हमेशा एक ही बात लोग कहते, जमाना खराब है। अरे भाई, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब जम के तो बोलो नीले नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल नजर आएंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले नजर आएंगे। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। जिससे मिलो एक ही बात कहता, जमाना बड़ा खराब है, मतलब तूने चश्मा खराब लगा कर रखा है इसलिए सब खराब नजर आ रहे हैं। जिस दिन तो अच्छा लगा लेगा संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी अच्छी। अच्छा तो लगाओ आंखों में, अच्छा ही देखना चालू करो। जमाना बड़ा खराब है। और जो बोलता है ना जमाना बड़ा खराब है, हम उनसे पूछ लेते ये बता कब अच्छा था? वो बताते सतयुग में अच्छा था, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ था जो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। त्रेता में अच्छा था, रावण जैसा पैदा हुआ, विभीषण को लात मार के भगा दिया। द्वापर अच्छा था, कंस जैसा पैदा हुआ, दूध पिलाने मौसी आ गई, पूतना। कौन सा अच्छा था? जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हमारे भीतर के विचार खराब है, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। हमें अगर अच्छा देखना है ना तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमको कुछ बुरा दिखे, स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा जाओ संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेते हैं, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेता है। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर सब में अच्छा ही ढूंढ लेता था और दुर्योधन सब में बुरा ही ढूंढ लेता था। सास सोचती है कि मेरी बहू को सुधार दूं, बहू सोचती डुकरिया में तुझे ऊपर से धार दूं। सुधरे कौन? कौन सुधरता है? इसलिए फिर निवेदन है कि हमें देख लिया संसार, हमने देख लिया सब मतलब के यार, हमने देख लिया। कितने मतलबी लोग संसार में, कितना मतलब भरा हुआ है साथ। हरे गुरुदेव।